जय श्री राम। आप सबका भविष्य मार्गदर्शन में स्वागत है। 5 फरवरी 2023 रविवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा है। इससे अगले दिन से फागुन मास शुरू हो जाएगा। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा का क्या महत्व है, हम इस पूर्णिमा को क्यों मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान, दान और तप करते हैं। इस दिन प्रयागराज में स्नान करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभामान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। हर महीने के अंत में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहते हैं पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि होती है और माघ मास में आने वाली इस पूर्णिमा को हम लोग मार्गी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार पूर्णिमा धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन होता है। चंद्रमा मन, शांति, शीतलता, आध्यात्मिकता आदि का प्रतीक होता है और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पूर्ण रूप से धरती पर अपना प्रकाश प्रकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और इस दौरान किए गए सभी दान कार्य आसानी से फलित होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास काम करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। पूर्णिमा तिथि के देवता चंद्रदेव होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करने से मनुष्य का समस्त संसार पर आधिपत्य होता है। खासकर संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ही जरूरी होता है। कहते हैं जो बच्चे अक्सर सर्दी, जुकाम, निमोनिया आदि रोगों से ग्रसित रहते हैं, उनकी माताओं को साल भर पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इससे संतान की सेहत को लाभ मिलता है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उन्हें भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू किया और व्रत रखना भी। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में एक दुर्घटना घटी जिसमें धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। इससे उनके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ मास की एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह काफी लालची थे।
उनका लक्ष्य किसी भी तरह से धन कमाना था और ऐसा करते करते वह समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगे और अनेक बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी बीच उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाले एक श्लोक का ध्यान आया। उसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वह सोच रहे थे कि उन्होंने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इस कारण उन्हें नरक का भोग भोगना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा भी की जाती है। इस पूजा से घर में संपन्नता आती है। पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक लगाएं और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करें। मान्यता है इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। कथा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पूजा के बाद यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी कम होती हैं। चंद्रमा मन और माता का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चांद की रोशनी में अपनी माता को प्रणाम करें और फिर माता के हाथ से थोड़े से चावल लेकर अपने धन स्थान पर रखें। ऐसा माना जाता है इससे व्यक्ति के कैरियर में बहुत तरक्की होती है। जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता कम है उन्हें 5 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी को ध्यान से देखना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा पर चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो इस उपाय को करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज होती है और बुद्धि का विकास भी होता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही वीडियोस और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।